नमस्ते मेरे प्यारे योगी भाई बहन। आज हम हर प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश, चौथा उपदेश है, उस पर बात करेंगे। अगले 3 वीडियो में हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपदेश पर बात की थी। आशा रखता हूँ कि उसकी आपको अच्छी तरह आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आज चतुर्थ उपदेश में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट में किस तरह क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। यहाँ पे चतुर्थ उपदेश में समाधि की बात बताई है। तो समाधि किसे कहा है? तो समाधि ही उत्तम प्रक्रिया है। तो चतुर्थ उपदेश में स्वामी स्वात्माराम अपनी हठ प्रदीपिका में बताते हैं कि समाधि ही उत्तम प्रक्रिया है। तो उसके लाभ क्या है? समाधि के लाभ तो मरणशीलता का नाश करती है। 3 लाभ यहाँ बताए। मरणशीलता, दूसरा है सुख का उपाय है, तीसरा पर ब्रह्मानंद को प्राप्त करवाती है। तो मरणशीलता का नाश, सुख का उपाय और पर ब्रह्मानंद जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त करवाती है। कौन? समाधि। यहाँ समाधि के 16 नाम बताए हैं। 16 नाम में पहला है राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया। ये 16 नाम समाधि के बताए हैं। एग्जाम में प्रश्न इस तरह आता है कि इनमें से कौन सा समाधि का नाम स्वामी स्वात्माराम ने नहीं बताया, अथवा इनमें से कौन से नाम, 3 नाम, इनमें से कौन से नाम स्वामी स्वात्माराम ने समाधि के नाम बताए हैं। तो इस तरह आपको ये समाधि के 16 नाम को याद रखना है। जो भी हम समाधि के अलग अलग बोलते हैं, अमरत्व, लय, तत्व, उन्मनी भाव, मनोन्मनी, अद्वैत, अमनस्क स्थिति, मतलब मन की पर की स्थिति, मन के उस पार की स्थिति, जिसको हम समाधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम ने समाधि की व्याख्याएं दी है। उसमें 3 व्याख्या बताई है। एक है आत्मा और मन की एकरूपता को समाधि कही गई है। आत्मा और मन दोनों के मिलन को समाधि कहा है। दूसरी है प्राण क्षीण बंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एकरूपता हो जाने को समाधि कहते हैं। देखो, प्राण का लय किसमें होता है? चित्त में होता है। ये प्रश्न यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। तो प्राण का लय चित्त में होता है। तो जब प्राण क्षीण बंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, तब दोनों की एकरूपता होती है। किसकी एकरूपता? प्राण और चित्त की। तो इसको समाधि बोला है। तो पहली व्याख्या में आत्मा और मन, दूसरी व्याख्या में प्राण और चित्त, तीसरी व्याख्या में हम देखते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एकरूपता और समता हो जाने पर इच्छा मात्र का अभाव हो जाना समाधि कही गई है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तब हमें कोई भी इच्छा नहीं रह जाती और एकरूपता और समता हमारे मन में हो जाती है, तो उसको समाधि कही जाती है। तो ये 3 व्याख्याएं स्वामी स्वात्माराम ने दी है। नेट एग्जाम में 4 व्याख्याएं देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सी स्वामी स्वात्माराम ने समाधि की व्याख्या नहीं दी है अथवा दी है। इस तरह का क्वेश्चंस रखेंगे
और आपको नेट एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह पूछेंगे। उसके बाद गुरु की महिमा स्वामी स्वात्माराम ने बताई है। तो यहाँ बोला है कि ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति तथा सिद्धि गुरु के मुख से ही मिलते हैं। गुरु वाणी से हमें ही ज्ञान, मुक्ति, स्वरूप स्थिति और सिद्धि ये चारों मिलता है। तो यहाँ पे रखा है कि बिना सद्गुरु विषयों का त्याग दुर्लभ है, विषयों का त्याग नहीं होता। यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ है, हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता और सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ। तो यहाँ पे गुरु महिमा बताया है कि बिना सद्गुरु से विषय, यथार्थ ज्ञान और सहजावस्था की प्राप्ति हमें नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है तो इसका 3-4 बार पुनरावर्तन हो जाएगा। 3-4 बार आप उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा। योगाभ्यास तो प्राण शून्य में और चित्त भी शून्य में। योग अभ्यास से प्राण शून्य में होता है और चित्त भी शून्य होता है। प्राण शून्य होता है तो चित्त भी शून्य होता है, चित्त शून्य होता है तो प्राण भी शून्य होता है। तो ये दोनों का मिलन है। चित्त में समता, तो चित्त में समता कब आती है? तो जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। चित्त में समता तब आती है तब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, चित्त स्थिर होता है, वो चित्त की समता है। तो चित्त स्थिर कब होता है? तो प्राण का जो बहाव है वो सभी नाड़ियों को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में जब होता है तब चित्त स्थिर हो जाता है। अमरोली, वज्रोली, सहजोरी प्रक्रिया संपन्न होती है। सभी प्रक्रिया तब संभव होती है जब चित्त समता में आ जाता है तब। सूर्य चंद्र की बात बताई तो सूर्य चंद्र दिन रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं। तो सूर्य चंद्र दिन रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं। सूर्य चंद्र हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात यहाँ बताई है। तो यहाँ पे बोलता है कि सूर्य चंद्र से दिन रात कटता है तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से आयु को बिताती है। हमारी आयु सूर्य नाड़ी मतलब दाई नासिका, चंद्र नाड़ी मतलब बाई नासिका, ये दोनों का आपस में मिलन से, आपस में एक दूसरे के काम से हमारी आयु खत्म हो जाती है। आयु खत्म कब नहीं होती? जब प्राण सुषुम्ना में बहता है तब। अब काल को खाने वाली नाड़ी सुषुम्ना है। देखो यहाँ बताया है कि हमें ये सब उसके पार जाना है, काल के भी पार जाना है, समय के भी पार जाना है। तो सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी है जो काल को खाती है। 72,000 नाड़ी है, उसमें परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना में है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है। ये प्रश्न तो आता है कि स्वामी स्वात्माराम ने अपने हठ योग प्रतिपिका में कितनी नाड़ियों का वर्णन किया है? तो 72,000, उसमें परमात्मा की शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में है। प्राण सुषुम्ना में चले तो मनोमनी अवस्था सिद्ध होती है। मनोन्मनी अवस्था मतलब समाधि। मनोन्मनी का मतलब क्या होता है? समाधि की सिद्धि मिलती है। प्राण वश में तो मन भी वश में, मन भी वश में तो प्राण भी वश में होता है। मन और प्राण की यहाँ स्थिति बताई है, एक दूसरे के पूरक है। अगर एक वश में आ जाता है तो दूसरा भी वश में आ जाता। उसके बाद यहाँ चित्त की प्रवृत्ति में 2 कारण बताए हैं। चित्त में जो प्रवृत्ति चलती है उसके 2 कारण हैं। तो एक होती है वासना और दूसरी होता है प्राण। चित्त में प्राण की वजह से भी चित्त चंचल रहता है और वासना से भी चित्त चंचल रहता है। तो इसमें एक नष्ट हो जाए
तो दोनों भी नष्ट हो जाता। अगर प्राण नष्ट हो जाए तो वासना नष्ट हो जाती है, वासना नष्ट हो जाए तो प्राण की प्रवृत्ति जो चित्त में चलती है वो भी बंद हो जाती है। तो प्राण की प्रवृत्ति कहाँ चलती है? सुषुम्ना नाड़ी में चलती है। यहाँ पे लिखा है कि मन लीन जहाँ प्राण लीन, प्राण जिसमें डूबा है वहाँ मन डूबा हुआ है, और प्राण लीन तो जहाँ मन लीन होता है। प्राण की प्रवृत्ति, तो प्राण की प्रवृत्ति कब कहाँ होती है? तो जहाँ मन की प्रवृत्ति होती है। प्राण की प्रवृत्ति जहाँ मन की प्रवृत्ति होती है, और जहाँ मन की प्रवृत्ति होती है जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होती रहती है। दोनों समान क्रिया वाले हैं। यहाँ लिखा है कि प्राण मन दोनों निरुद्ध नहीं, इंद्रियों का व्यापार चलता है। दोनों निरुद्ध मोक्ष पद का लाभ होता। प्राण और मन की बात बताई है स्वामी स्वात्माराम ने कि प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है, प्राण चलायमान होता है तो मन भी चलायमान होता है, प्राण लीन होता है तो मन भी लीन होता है, प्राण प्रवृत्ति वाला होता है तो मन भी प्रवृत्ति वाला होता है, और प्राण मन दोनों निरुद्ध नहीं तो इंद्रियों का व्यापार चलता है। प्राण और मन दोनों का निरुद्ध होना है, एक का निरुद्ध होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निरुद्ध हो जाएगा। तो प्राण और मन का निरुद्ध हो जाता है तो सभी इंद्रियां अपने वासना छोड़कर चित्त में लीन हो जाती है। अगर दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष पद का लाभ मिलता है। अगर दोनों निरुद्ध नहीं होते तो इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। तो यहाँ प्राण और मन की बात बताइए। ये भी प्रश्न एग्जाम में इसमें से भी आएगा। यहाँ लिखा है कि मूर्छित पारद क्षीण प्राणवायु व्याधिया को नष्ट करता है। तो जब मूर्छित प्राण होता है, क्षीण प्राणवायु होता है, तो व्याधियों को नष्ट करता है। हमारे अंदर जो भी व्याधि उत्पन्न होते हैं उसको नष्ट करते हैं। और यहाँ लिखा है कि मृत पारद लीन प्राणवायु तो मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है। अगर हमारे भस्म किया हुआ मृत पारद है, इस पहले में बताया मूर्छित पारद, दूसरे में बताया मृत पारद, तो लीन प्राणवायु होता है और मनुष्य में जीवनी शक्ति देता। ये हमें याद रखना है कि मूर्छित है तो व्याधियां नष्ट, मृत है तो जीवनी शक्ति। विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद कुंभित प्राणवायु आकाश में गति का सामर्थ्य करता है। आकाश में गति होती है कौन से? कुंभित प्राणवायु से बंधा हुआ पारद कुंभित प्राणवायु होता है तो आकाश में गति का सामर्थ्य करता है। आकाश में गति होती है। मन की स्थिरता, तो मन जब स्थिर होता है तो प्राणवायु स्थिर होता है। प्राणवायु स्थिर होता है तो बिंदु स्थिर होता है। बिंदु स्थिर होता है तो शरीर में सदैव शक्ति तथा स्थिरता रहती है। शरीर में सदैव शक्ति रहती है, स्थिरता रहती है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा साइंस की बात बताई है। इतने वर्षों के पहले यहाँ पे जो बताया है वो उस पर रिसर्च करने की आज की आवश्यकता है कि मन स्थिर है तो हमने प्राणवायु भी स्थिर है, बिंदु मतलब वीर्य भी स्थिर है। अगर शरीर में वीर्य स्थिर रहता है तो शरीर में क्या रहता है? सदैव शक्ति रहती है और स्थिरता होती है शरीर। तो बहुत अच्छे साइंस यहाँ पर दिखाया है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि मन के ऊपर प्राण है, यहाँ पे शरीर के ऊपर बिंदु है, बिंदु के ऊपर प्राण है, प्राण के ऊपर मन है। यहाँ लिखा है कि इंद्रियों का स्वामी, सभी इंद्रियों का स्वामी कौन सा है? मन।
मन का स्वामी कौन है? वायु। वायु का स्वामी लय, और लय का स्वामी नाद। तो इंद्रियों का स्वामी नाद, लय, वायु, मन, इंद्रिय, इस तरह है। नीचे से ऊपर पहले इंद्रिय आती है, उसके ऊपर मन आता है, इसके ऊपर वायु आता है, इसके ऊपर लय आता है, और इसके ऊपर नाद आता है। तो इस तरह ये हमारे मन की, हमारे जो साइंस की जो साइकोलॉजी है, इस तरह है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि भाई इंद्रियों का स्वामी कौन है? वायु का स्वामी, तो लय का स्वामी कौन है? तो नाद है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद स्वामी स्वात्माराम ने लय की प्राप्ति की बात की है कि लय की प्राप्ति कैसे होती है। तो लय की प्राप्ति के लक्षण क्या है? तो श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, मतलब श्वास पूरक रेचक निरुद्ध हो जाते हैं। विषय का ग्रहण बंद हो गया, सभी विषय बंद हो जाते हैं। चेष्टा रहित विकार रहित साधक को लय की प्राप्ति होती। कोई भी हमारे मन में कोई क्रियाकलाप न रहे, कोई भी चेष्टा न रहे, कोई कर्म करने की कोई भी भावना न रहे, कोई विकार हमारे मन में न रहे, तो उस टाइम में विषय का ग्रहण बंद हो जाता है, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो जाते हैं, उसका सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। तो लय की प्राप्ति होती है, लय हमें मिलता है। तो प्राण और अग्नि, प्राण अग्नि, उसमें चित्त प्लस कुंडलिनी, ये सभी को हम इकट्ठा करते हैं तो ब्रह्मरंध्र में विलीन होते हैं। तो प्राण अग्नि चित्त और कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में विलीन, तो योग की उत्तम स्थिति, चरम स्थिति हमें प्राप्त होती। यहाँ लय की चित बात बताई है। अब बात करते हैं लय का लक्षण। लय हमें प्राप्त होता है, तो लय का लक्षण क्या है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें लय प्राप्त हुआ? तो विषय की विस्मृति ही लय है। हम जिस विषय में डूबे होते हैं और उस विषय की हमें विस्मृति होती है, तो वो लय है। जैसे कि हम डांस करते हैं और डांस करते करते हम वो उसमें खो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा हाथ पैर कैसे हिलता है, हमें कौन देख रहा है, क्या है। तो वो लय की स्थिति है। अपने जो क्रियाकलाप कर रहे उस विषय की विस्मृति हो गई, तो वो लय है। वासनाओं का सदा अभाव रहता है। अब जिस विषय में लय हो जाता है, तब कोई वासना हमें उसमें से डिस्टर्ब नहीं करती, और हम संपूर्ण हमारा मन उसमें डूब जाता है। तो जितना टाइम वो लय रहता है, वो टाइम हमें कोई भी वासना का कोई भी विचार हमें डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद यहाँ स्वामी स्वात्माराम ने शांभवी मुद्रा की बात बताई है कि शांभवी मुद्रा क्या है। तो कुलवधु के समान गुप्त है। कुलवधु को छुपा के रखते हैं। इस तरह शांभवी मुद्रा को छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है। अपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर हो, यही शांभवी मुद्रा है। अपलक दृष्टि मतलब पलके को, आंखों की पलके को पलकाना नहीं है, अपलक रखना है और बाहर देखना है, और लक्ष्य हमारा जो चित्त है वो भीतर की तरफ। तो इस तरह की जो क्रिया है वो शांभवी मुद्रा है। तो ये कुलवधु के समान है। ये एग्जाम में आएगा, किसको कुलवधु के समान बताया है? तो शांभवी मुद्रा को। ये भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद यहाँ बताया कि योगी अंतर लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है, वह शांभवी मुद्रा। देखो यहाँ पे जो जो शब्द बताए मैंने उनको
वो हाईलाइट करने का प्रयत्न किया है। एक तो योगी का लक्ष्य अंतर लक्ष्य होना चाहिए, अपने अंतर के अंदर चित्त और प्राण दोनों का लीन करना है, और एक टक स्थिर दृष्टि, दृष्टि बाहर की ओर रखना है, बाहर की ओर, और देखते हुए भी न देखता। हम आंखों से तो देख रहे हैं लेकिन हमारा मन हमारे अंतर में है, तो देखते हुए भी हम न देखते जैसा रहता है, वह शांभवी मुद्रा है। उसको शांभवी मुद्रा बोलते। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि शांभवी मुद्रा क्या है। अब उन्मनी अवस्था प्राप्ति, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति कब होती है? तो दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठा के मन में योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। हमारी दृष्टि हमारे अंतर ज्योति में भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर करके तो मन में योग क्रम का ध्यान करना है, तो ये उन्मनी अवस्था समाधि अवस्था प्राप्त होती है। यह परम तत्व की स्थिति, तो जिसके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो, जिसने ईड़ा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर निष्पंद भाव से लीन कर लिया हो, साधक उस परम स्थिति को प्राप्त होता है। देखो, आप इसमें भगवान बुद्ध को याद करेंगे तो सही रहेगा कि उनके आधे नेत्र खुले हैं, उनकी दृष्टि नासाग्र पे स्थिर है, उनका चित्त भी स्थिर है, और ईड़ा पिंगला मतलब बाई और दाई नासिका को मंद कर निष्पंद भाव से लीन कर लिया हो, अपने भाव में ही लीन कर लिया हो, तो साधक उस परम स्थिति को प्राप्त होता है। तो इतना किया हो तो वो परम तत्व को प्राप्त होता है, परम तत्व को वो पा सकता है। ऐसी बात यहाँ बताई है। आत्मचिंतन, तो ईड़ा पिंगला के निरुद्ध रहने पर कभी भी आत्मचिंतन होता है। ईड़ा पिंगला निरुद्ध हो जाता है, मतलब प्राण सुषुम्ना में प्रवाह बहता है, ईड़ा पिंगला में नहीं बहता, निरुद्ध हो जाता है। तब कभी भी किसी भी समय पर आत्मचिंतन होता है। इंसान अपने आत्मा के बारे में ही सोचता रहता है, स्थूल क्षुल्लक पदार्थों में उसका मन वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ ये बात बताई है। अब देखते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में हम देखते हैं कि बाय ईड़ा दाई पिंगला नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग सुषुम्ना में संचरण करता है तो खेचरी मुद्रा रहती है। वही बात बताई है कि खेचरी मुद्रा में कि प्राण सुषुम्ना में बहे, मध्य मार्ग बोला है। सुषुम्ना कौन सा है मार्ग? मध्य, क्योंकि वो बीच में आई हुई नाड़ी है, उसकी दाई और ईड़ा और बाई और पिंगला आई हुई है, तो वो मध्य मार्ग में जो प्राण रहता है तो खेचरी मुद्रा रहती है। दूसरे ईड़ा पिंगला के बीच शून्य सुषुम्ना में प्राणवायु को लीन करता है, तब खेचरी मुद्रा रहती है। प्राणवायु अगर सुषुम्ना में लीन होता है तो खेचरी मुद्रा रहती है, ऐसी बात बताई है। और तीसरी, जिसका स्थान ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के व्योम चक्र में है वह खेचरी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में व्योम चक्र, आकाश चक्र में जो स्थान है जिसका, उसको खेचरी कहते हैं। तो यहाँ खेचरी मुद्रा की बात बताई है। खेचरी मुद्रा आपको पता है कि जीभ को उल्टा फोल्ड करके उसको तालू में ऊपर की ओर स्थिर करना है, तो वो खेचरी मुद्रा कहलाती है। अब यहाँ कुछ थोड़ी समझ दी है तो ये हम देख लेते हैं
तो पाँव के बीच में अंदर की ओर शिव का स्थान है, वहाँ मन लीन होता है। पाँव के बीच में जो स्थान है, दोनों आँखों के मध्य में जो कपाल की जगह है, उस पर शिव का स्थान है, वहाँ मन लीन होता है। खिंची मुद्रा का अभ्यास तो योग निद्रा समाधि प्राप्त न हो तब तक करना है। जब तक समाधि प्राप्त न हो तब तक खिंची मुद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा प्राप्त हो जाने पर काल कभी नहीं रहता। योग निद्रा हमें प्राप्त हो जाती है तो तभी कभी काल रहता नहीं है, मतलब हमारे काल का हमारे पर प्रभाव नहीं रहता। जैसे जैसे श्वास क्षीण अथवा मंद होता है तो वैसे वैसे आंतरिक प्राण भी लीन होता है और प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त करता है, यहाँ बताया है। उसके बाद सिर से पैर तक सोमस्त्राव से भर दे तो योगी दिव्य शरीर वाला, महाबलशाली, पराक्रम वाला होता है। तो ये तो बात आगे भी आई थी कि अगर सोमस्त्राव से पूरा शरीर भर जाता है तो तक्षक नाक काटने पर भी कोई विष की असर नहीं होती। ज्ञान जो कुछ भी जाना जाता है वहाँ सभी ज्ञान की वस्तु है। ज्ञान ही मन कहलाता है। मन को ही ज्ञान कहा है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि स्वामी स्वात्मानंद ने मन को ही ज्ञान कहा है, तो ये राइट है। जब मन में उन्मनी भाव है तो द्वैत भाव नहीं। अब द्वैत भाव मतलब क्या है? तो द्वैत भाव और अद्वैत भाव। तो द्वैत का मतलब होता है अलग अलग, अद्वैत का मतलब होता है एक। तो द्वैत भाव जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो वो द्वैत भाव है। अब एक ही परमात्मा की बात करते हैं तो ये अद्वैत भाव है। तो उन्मनी अवस्था समाधि में द्वैत भाव नहीं रहता, अद्वैत हो जाता है। सब एक ही परमात्मा का अनुभव होता है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन, कैवल्य ब्रह्म ही शेष रहता है। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से, ज्ञेय वस्तु तो मन ब्रह्म में लीन हो जाता है और केवल्य अवस्था प्राप्त होती है। मुक्तासन सिद्धासन में बैठकर शांति मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। यहाँ पे सिद्धासन को मुक्तासन बताया है। इसमें बैठना है, शांति मुद्रा करनी है, अपलक दृष्टि और एकाग्र चित्त होकर दाहिने कान से को बंद करना है और अपने शरीर के अंदर जो अनाहत नाद है उसको सुनने का प्रयास करना है, ऐसा बताया है। नादा अनुसंधान की स्थिति तो गोरखनाथ नाथ की उपासना का वर्णन करते हैं। आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए। गोरखनाथ नाथ की उपासना का वर्णन बताया क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के हैं। और आदिनाथ भगवान शिव लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए। देखो लय योग है, जैसे कर्म योग है, राजयोग, ध्यान योग, ऐसा लय योग है। तो लय योग के 1.25 करोड़ प्रकार बताए, मतलब 1.25 करोड़ ऐसे रास्ते हैं जैसे हमें जिस रास्तों से हमें लय की प्राप्ति होती है। अब 4 अवस्थाओं का वर्णन, तो 4 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे 4 अवस्थाओं का वर्णन में से यहाँ पे मैंने देखो ऐसे बना दिया है कि पहली आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। शुरुआत का, उसके बाद का, उसके बाद और उसके बाद। ये क्रमशः है, ये हमें क्रमशः याद रखना है। पहली आरंभ, दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था। यहाँ पे मैंने दिया है कि ग्रंथि भेदन और नाद सुनाई पड़ता है। तो आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि, जो ब्रह्म ग्रंथि होती है हमारी, उसका भेदन होता है। ये एग्जाम में आएगा। तो नाद क्या सुनाई देता है? तो अंतर शरीर में शून्य संभूत असाधारण झण झण अनाहत नाद
सुनाई देता। तो ये बात बताए। तो योगी का शरीर कैसे होता है, तो योगी की अनुभूति कैसी, तो योगी ये झंझण नाद से दिव्य देव वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी, प्रसन्न चेतस और शून्याचारी। उसका चित्त प्रसन्न रहता है, दिव्य उसके अंदर गंध पाता है, दिव्य देह हो जाता है, ओजस्वी तेजस्वी देह हो जाता है, शून्याचारी हो जाता है। तो ये ब्रह्म ग्रंथि भेदन से ये लक्षण प्राप्त होते हैं। आरंभावस्था मतलब योग की शुरुआती अवस्था में ये होता है। घटावस्था में क्या होता है, तो विष्णु ग्रंथि भेदन। ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, विष्णु ग्रंथि भेदन घटावस्था में होता है। तो वो क्या होता है कि कपाल कुहर में परमानंद का सूचक बेरी वाद यंत्र एवं आघात जन्य शब्द होता है। यहाँ सूचक बेरी शब्द मैन है, यहाँ शून्य संभूत और झणझणनाथ, यहाँ सूचक बेरी। इसमें क्या होता है कि योगी ज्ञानी और देवतुल्य होता है। पहले तो प्राइमरी स्टेज था, उसके ऊपर का स्टेज मिलता है, एक ज्ञानी होता है। उनको ज्ञान का आवरण जो होता है वो अज्ञान का आवरण दूर होते ज्ञान का आवरण प्राप्त करता है और देवतुल्य देव के समान वो बन जाता है। तीसरा है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि भेदन नहीं होता है। भूमध्याकाश में ढोल की ध्वनि और प्राण महाशून्य में अंतराकाश में पहुंचता है। भूमध्याकाश में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। पहले में झणझण, दूसरे में सूचक, तीसरे में ढोल की ध्वनि सुनाई देता है। प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है, अंतराकाश में। और यहाँ लिखा है कि सब सिद्धियाँ मिलती, सिद्धियाँ तीसरी अवस्था में मिलती है। याद रखें हम, आरंभ अवस्था घटावस्था में सिद्धियाँ नहीं मिलती, तीसरी अवस्था में सिद्धियाँ मिलती हैं, लेकिन अभी भी समाधि प्राप्त नहीं। तो पांचवी निष्पत्ति अवस्था की हम बात करें तो निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि मतलब जो रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ज्ञान प्राण आज्ञा चक्र में शिव स्थान में पहुंचता है। हमारा प्राण है वो आज्ञा चक्र कहाँ पे आए, दोनों बाहों के मध्य में। वहाँ जो शिव स्थान है, जो हम तिलक करते हैं वो भाग, तो वो भाग में पहुँचता है तब प्राण। तो वीणा का झंकृत शब्द सुनाई पड़ता है। तो माँ सरस्वती देवी जो वीणा की साधना करती है, तो वो वीणा का झंकृत शब्द सुनाई पड़ता है। योगी समाधि संज्ञक बनता, योगी को समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखो निष्पत्ति अवस्था में तो यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब आप योगी की अनुभूति देखें कि परिचय अवस्था आरंभावस्था में दिव्य देह हो जाता है, ओजस्वी तेजस्वी, ये देह तक सीमित है। इसमें देह का विकास होता है आरंभावस्था में। घटावस्था में मन का विकास होता है, ज्ञान और देवतुल्य, ज्ञानी और देवतुल्य। तीसरे में क्या होता है, सिद्धियाँ मिलती, और चौथे में समाधि प्राप्त होती। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि भेदन, परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि भेदन नहीं होता, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि भेदन होता। याद रह गए, बहुत इजी है यहाँ पे, तो हम देखेंगे। अब नाद की यहाँ बात बताइए कि नाद में क्या स्थिति होती है। तो यहाँ के 15 दिनों का नाद का अभ्यास सभी प्रकार के विक्षेपों को जीत कर सुखी होता है। सिर्फ 15 दिनों की बात बताइए, नाद का अभ्यास 15 दिनों तक, तो हम सभी प्रकार के विक्षेप को जीत कर सुख प्राप्त होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, तो गंभीर नाद सुनाई देते हैं शुरुआत में, समुद्र, मेघ और झरझर। अनाहत नाद, अनाहत नाद का मतलब होता है कि जो दो आवाज़ कब आती है, तो जब दोनों चीज़ें टकराती है, एक दूसरे से मिलती है,
तब उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ टकराती नहीं और आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको अनाहत नाद बोलते हैं। तो अनाहत नाद में प्रारंभिक अवस्था में समुद्र, मेघ और झरझर ऐसा नाद देता है। मध्य अवस्था में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल से उत्पन्न नाद वो सुनाई देता है। और अंत में कीड़कणी, वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजन, भ्रमर जैसे गुंजन करता है उस तरह का नाद अंत में हमें सुनाई देता। यहाँ पे लिखा है कि सुषुम्ना में नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। जब किसी नाद में सर्वोत्तम मन लग जाए, उसमें सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। यहाँ बोला है कि जिसमें भी हम पहले नाद सुनाई दे, कोई भी जो भी पहला नाद सुनाई दे उसमें मन लगा दे और लीन हो जाए, तो उससे हमें आगे हमारी योग की स्थिति होती है। नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को छोड़कर स्थिरता को प्राप्त होता है। ये तो सही बात है। हम किसी गाने को सुनते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस पर जुड़ जाता है, तो बाकी के सब विचार छूट जाते हैं, तो हमारा मन फ्रेश हो जाता है। ये साइंस तो ये बताया है। अनाहत ध्वनि में ग्नेय वस्तु है, उसके अंदर मन के जाने पर वही मन विलीन हो जाता। उसके अंदर मन के जाने पर, उसके अंदर जब मन जाता है अनाहत नाद में, तो मन ही डूब जाता है। मन नहीं रहता। हम किसी को जब सुनते हैं और उसके साथ डांस करते हैं तो हमारा मन उसमें विलीन हो जाता है। ठीक है, तो मन नहीं रहता। उसके बाद हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती है। हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं, हठ और लय सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए है। हठ योग और लय योग की सभी प्रवृत्ति राजयोग, हमें राजयोग तो प्राप्त करना है। स्वामी स्वात्म ने पहले से ही बताया कि हमारा लक्ष्य राजयोग है। उन्मनी भाव, तो उन्मनी भाव में क्या होता है? तो चित होता है, चित रूप बीज, हठ रूप भूमि और वैराग्य रूप जल से प्राप्त होती है उन्मनी भाव। तो यहाँ पे दिखाया है कि हमारा चित है वो एक बीज है, हठ रूप भूमि है, भूमि अच्छी होगी, बीज अच्छा होगा तो पौधा निकलेगा। तो वैराग्य उसका जल है, यहाँ एक प्रतीक के रूप में बताया है। उसके बाद बोला है कि उन्मनी अवस्था के कारण शरीर स्थाणुव्रत निर्विकार हो जाता है। ये भी एग्जाम में आता है कि उन्मनी अवस्था में क्या होता है? तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, निर्विकार, कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं होता है, तो वो स्थाणुव्रत प्राप्त होता है। मोक्ष साधक योगी के लक्षण, तो मोक्ष साधक मतलब जो समाधि अवस्था प्राप्त किए है वो योगी के लक्षण क्या है? तो यहाँ पे लिखिए कि गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द से परे हो जाता है। ये सब इंद्रिय के गुण, इंद्रिय के लक्षण है, इंद्रिय के उनके विषय है, तो ये विषयों से परे हो जाता है। कौन? मुक्त साधक योगी। अपना या दूसरे का भान नहीं रहता। कितनी ऊंची अवस्था होती है, आप जरा सोचिए कि अपने खुद की भान नहीं रहती और दूसरे का भी भान उसे नहीं रहता है। चित्त न सोया हुआ न जगा हुआ, स्मृति विस्मृति से परे, जो न अचेतन अवस्था में और न चेतन अवस्था में। उसका चित्त है ना सोया हुआ ना जगा हुआ, चेतन भी नहीं है अचेतन भी नहीं है, वो स्थिति प्राप्त होती है। ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान का अनुभव नहीं, उसे कोई भी द्वंद्वों का अपमान नहीं। ये द्वंद्व है, ठंडा गर्म, सुख दुख, मान अपमान, ये हमें लाभ हानि देने वाले हैं, उसका कोई भी अनुभव नहीं। अनुभव तो होता है लेकिन उसका मन है वो मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए उसका वो मन को बहलाते नहीं सकते हैं, उसके मन को चंचल नहीं बना सकते। जागृत अवस्था में सोया हुआ स्वरूप में रहता है, जागृत अवस्था में सोया हुआ स्वरूप में रहता है, अपने रूप के अंदर ही वो स्थिर रहता है, श्वास प्रश्वास रहित है,
श्वास और प्रश्वास भी उसको होता नहीं। और क्या बताया है? शस्त्रों से अवध्य, जीवधारियों से शक्तिमान। शस्त्रों से उसे हम मार नहीं सकते, जीवधारियों से शक्तिमान, सभी जीवों से वो शक्तिमान है। मंत्र यंत्र की पहुंच से परे है, यह मंत्र यंत्र तक सीमित नहीं है, उससे भी वह योगी परे हो जाता है। तो यहाँ मैंने स्वामी स्वात्मानंद के चौथे उपदेश की बात बताई है। ये चौथे उपदेश में नादानुसंधान स्थिति, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति, 4 अवस्थाओं का वर्णन, खेचरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा का, वज्रोली का नहीं, खेचरी मुद्रा का थोड़ा वर्णन है। उसमें प्राण और मन के लक्षण सब बताए, मुक्त योगी के लक्षण बताए हैं। तो यहाँ पे इतना आपको मैंने बताया। प्लीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी मेरे योगी भाई बहन के पास मेरा ये मटेरियल पहुँचे, तब उनको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, वो खुश रहे, उनके एग्ज़ाम में वो टॉप करे, JRF वो क्लियर कर दे। मैं ऐसी भावना, ऐसी आशा रखता हूँ। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। अस्तु। जय भारत, जय हिंद।